नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। स्वागत है आपका कहानियों के विशालगढ़ में, जहां आपको मिस्ट्री, एडवेंचर, हॉरर, सुपर हीरो जैसी कई कहानियों के थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलेंगे जो कि आपको रोमांच भर देंगे। ऐसे ही कहानियों का आनंद उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर कहानियों की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो अपने अपने हेडफोन्स ढूंढिए, आंखें बंद कीजिए और चलिए निकल पड़ते हैं एक रहस्यमयी सफ़र पर। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर उचेहरा की, जहां पर एक हाईवे एक गांव आलमपुर से होकर जाती है। दोस्तों, यह जगह मेरे निवास स्थान से करीब करीब 30 से 32 किलोमीटर दूर होगी। यह घटना आसपास के क्षेत्रीय इलाकों में इतनी मशहूर है कि हर 10 में से 3 प्राणियों को इस घटना पर विश्वास भी है, जबकि आलमपुर गांव का हर एक निवासी इस घटना का साक्ष्य है। यहाँ तक कि सरकारी व्यवस्था भी इस घटना को समझ पाने में असक्षम रही। तो दोस्तों, यह घटना है वर्ष करीब 2011 की, जब मैं छोटा हुआ करता था और मेरे कानों में इस घटना का जिक्र हुआ कि एक दंपत्ति अपनी कार से जय माता दी का नारा लगाते हुए आलमपुर हाईवे से होते हुए मैहर शारदा देवी के दर्शन हेतु से जा रहे थे। वह परिवार मां शारदा का परम भक्त था और वह दूर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आ रहे थे। कुछ चश्मदीदों की माने तो वह एक एसयूवी गाड़ी थी, जो कि बाद में पुलिस कर्मचारियों ने भी कंफर्म किया। उस गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 बच्चे भी थे। माथे पर माता दी की पवित्र पट्टी बांधे गाड़ी में माता रानी के जयकारे एवं भजन बजाते हुए वह जा रहे थे। उस घटना के साक्षात चश्मदीद, जिनकी पहचान मैं अज्ञात ही रखूंगा, जो कि 60 वर्ष के थे, हालांकि वह अब नहीं रहे, अपनी बकरियां चराते हुए रोड के किनारे से जा रहे थे। तभी यह एसयूवी भजनों एवं गाना बजाते हुए बगल से निकली। कुछ ही दूर जाते ही एक जोरदार धमाका हुआ, इतनी जोरदार कि वह बकरियां चरा रहे बाबा दूर जा गिरे और उनकी बकरियां भी तितर बितर हो गईं। जब बाबा ने पलट कर देखा तो उस एसयूवी के परखच्चे उड़ चुके थे और उसमें से धू धू कर आग की लपटें आ रही थी। वह एसयूवी एक पीपल के पेड़ से टकराई थी, जिसकी लकड़ियां उन दंपत्तियों के लिए चिता समान बन गई थी। यह धमाका सुन आसपास के गांव वाले आए और अपनी अपनी तरफ से आग बुझाने की कोशिश में लग गए। कोई बाल्टी भरकर पानी ला रहा था तो किसी ने खेत से ही मोटर चलाई। फायर ब्रिगेड के आने तक काफ़ी समय बीत चुका था और तब तक वह एसयूवी पीपल के पेड़ और उसके टहनियों के साथ राख हो चुकी थी। इस हालत में उन दंपत्तियों का जीवन बच पाना असंभव था। पुलिस ने जांच की तो यही पाया कि गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हुई है, क्योंकि वह हाईवे एकदम साफ था। ना कोई अंधा मोड़, ना ही कोई ऐसी भौगोलिक परिस्थिति जिससे दुर्घटना होने की संभावना हो। खैर, उन 4 दंपत्तियों की लाश तो पूर्णतः खोजी ना जा सकी, क्योंकि वह जलकर बिल्कुल विक्षिप्त हो चुकी थी। खैर, घटना होने के 1 वर्ष बाद उसी घटना स्थल के करीब उसी रोड से एक दूध वाला उचेहरा दूध बेचने जा रहा था, जिसकी लाश बिल्कुल हाईवे के उसी स्थान पर मिली। उसकी साइकिल पर लदा सारा दूध पूरे रोड में फैल चुका था। माना जा रहा था कि किसी बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण इस दूध वाले की जान चली गई। उसी वर्ष उसी स्थल पर एक और दुर्घटना हुई, जिस पर 2 युवकों की जान चली गई। वह अपनी बुलेट दौड़ाते उसी रास्ते से कहीं की ओर जा रहे थे। तभी यह दुर्घटना हो गई और उनके गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए। उस दंपत्ति की दुर्घटना होने के बाद एक के बाद एक 2 दुर्घटनाएं बिल्कुल उसी स्थान पर हुई, जिसने कई तरह की अफवाहों को जन्म दे दिया। कई तरह की बातें फैलने लगी थीं, पर उस खास जगह पर इतनी दुर्घटनाएं होने का कारण क्या था, यह किसी को नहीं पता। यह महज एक इत्तेफाक था, यह भी कहना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस चौड़ी सी रोड में दुर्घटना होने की संभावना बेहद कम थी। इतनी सारी दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार को उस जगह पर कई सावधान बोर्ड्स लगाने पड़े, कई स्पीड ब्रेकर्स बनाने पड़े और स्ट्रीट लाइट्स भी लगानी पड़ी। परंतु दोस्तों, दुर्घटनाओं का यह खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसके महज कुछ ही वर्षों बाद एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई।
और इस बार भी ड्राइवर की जान नहीं बच पाई। उस विशेष स्थान पर अब धीरे धीरे सरकार की दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। सरकार के इस हस्तक्षेप के कारण इन उड़ती हुई अफवाहों को और बल मिला और आसपास के सारे गांव जिलों में यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि आलमपुर गांव के पास एक भूतिया हाईवे है जहां लोगों का नित्य दुर्घटना होती रहती है। लोगों ने उस हाईवे से जाना ही बंद कर दिया, जिसके कारण वहां के निवासियों एवं अन्य लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें उचेहरे के बाहर से होते हुए लंबे रूट से जाना पड़ता, जिससे काफ़ी नुकसान होता। कुछ वर्ष और बीते और उस स्थान की अफवाहें सुन कई गाड़ियां वापस लौट जाती। अखबारों पर इस घटना की चर्चा थी। काफ़ी परेशानियों का सामना करने के कारण लोगों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए एक उपाय के तौर पर वहां पर पूजा का आयोजन किया और उस स्थान को मंत्रबद्ध करने का निश्चय किया गया। वहां शारदा देवी के मंदिर का निर्माण शुरू किया गया, पर दोस्तों इस निर्माण कार्य में भी एक मजदूर की मृत्यु हो गई। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ वहां देवी मां की स्थापना की गई और मंत्रोच्चारण भी किया गया। धीरे धीरे कर लोगों की श्रद्धा नजर आने लगी और लोगों ने उस रास्ते का इस्तेमाल करना शुरू किया। और दोस्तों आज तक उस स्थान पर कभी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। बताया जाता है कि उस दंपत्ति की मौत माता रानी के दरबार में आते वक्त हुई थी, जो कि माता रानी के मंदिर बनते ही उनकी कामना पूरी हो गई और उन्हें मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों यह थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दाखिल करें। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ हर दूसरे दिन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं परसों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।